हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टिश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का जो हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्कस कर चुके थे एंड परमानेंट में भी सिंपल जो टिश्यू थे वो हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। लेकिन उसमें स्क्लेरेनकाइमा का जो पार्ट थे, 2 पार्ट में हम जो है स्क्लेरेनकाइमा को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट तो है फाइबर एंड द सेकंड है स्क्लेरेन, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? फाइबर, ओके। देन फाइबर जो होता है, ठीक है, फाइबर एलोंगेटेड एंड नैरो सेल होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं ये? फाइबर जो है वो कैसे फॉर्म होता है? एलोंगेटेड, नैरो एंड थिन ऑब्लिक शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर होती है। एंड इसमें जो है एनी टाइप ऑफ पिट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर, ठीक है। फाइबर जो है जनरली वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे पाम प्लांट है, ठीक है, हस्क जो हमें मिलता है कोकोनट से, ठीक है, कोकोनट प्लांट से। एंड इसके अलावा जो हेम्प प्लांट होता है, ठीक है, उससे जो फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो वो सभी इसी में कंसिडर किए जाते हैं, ओके। देन फाइबर का जो फंक्शन है वो क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करवाने का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेट। स्क्लेरेट की जो सेल होती हैं वो कैसी होती है? थिक होती हैं एंड क्या बोल सकते हैं हम लोग कि थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। थिक एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर सेल होती है एंड इलोंगेटेड नहीं होती है, ओके, शॉर्ट होती है, ठीक है ना। स्क्लेरेट जो होती है ये कैसी है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से फॉर्म होती है जो कि डेड होती है, ठीक है। ये एक तरह से कैसी सेल है? डेड सेल है, ठीक है, जो कि हार्ड होती है। तो ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट को, ठीक है। जनरली जो स्क्लेरिड है इससे क्या फॉर्म होता है? स्क्लेरिड वाला जो पार्ट होता है जनरली जो सीड के जो कोट होता है, आउटर कोट जो कि हार्ड होता है, ठीक है, यानी कि इन ग्रीटिंग्स में जो है ये यूज होता है जनरली। एंड इसके अलावा जो है ये जो हार्ड फाइबर्स है उनमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड गुआवा, ठीक है, एप्पल और पियर जो फ्रूट्स हैं उनमें जो हार्डनेस थोड़ी जो पल्प होता है उसमें थोड़ा सा हार्डनेस होती है, ठीक है। तो वो इसी स्क्लेरेट की प्रेजेंस की वजह से होती है, बिकॉज वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये दोनों हमने क्या किया यहाँ पर? स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड जो पार्ट था वो कंप्लीट किया, ओके। नेक्स्ट जो अब हमने टिश्यूज़ को डिवाइड किया था तो हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड जो था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो वर्क है वो क्या होता है? देखो, जो फ्लोएम एंड जाइलम है जनरली उन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एंड दोनों जो है कंबाइन होकर के क्या करते हैं? वो परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। कौन से? कॉम्प्लेक्स। एंड इनका क्या फंक्शन होता है? वाटर का कंडक्शन कराना एंड कंडक्शन एंड ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर का कंडक्शन जो है किसकी हेल्प से होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हेल्प से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है हम लोगों को 2 टाइप में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। सो ए इज जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू and P is phloem
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, xylem complex tissue and phloem complex tissue. Okay, so first of all we are discuss xylem complex tissue. Okay, then जो xylem complex tissue होता है, अब देखो xylem जो है इसको एक तरह से हम लोग जो है जनरली वुड भी इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसे, वुड, ठीक है, तो वुड इसको बोला जाता है जनरली। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो जनरली 4 कंपोनेंट से क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, तो 4 कंपोनेंट जो है इसके कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे एंड इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो जाइलम जो है 4 कंपोनेंट से फॉर्म्ड है। ए कंपोनेंट ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट होते हैं या जाइलम के पार्ट्स होते हैं। ओके, सो ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर जो है ये जाइलम के डेड पार्ट है। कैसे पार्ट है, डेड, मीन्स इनकी जो सेल होगी वो कैसी होती है, डेड होती है। एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेड पार्ट है तीनों, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रैकिड। ओके, सो देखो ट्रैकिड जो है, ट्रैकिड जो है वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ट्रैकिड लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन, ट्रैकिड, ठीक है, एंड इन ट्रैकिड जो है जनरली लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वेसल के लाइक जो है 2 एंड्स या 2 ओपन एंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसमें ट्रैकिड्स के थ्रू जो कंडक्शन होता है वाटर का, तो वो पिट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, पिट्स के थ्रू होता है, ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि ट्रैकिड जो है वो किसका पार्ट है, जाइलम का, एंड जाइलम ट्रैकिड जो है वो कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होगी कि ये टैप लॉन्ग टैपरिंग होती है, ठीक है, इसमें टैपरिंग वाला पार्ट लॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है, एंड इसके जो 2 एंड्स होते हैं वो ओपन एंड प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा है, ट्रैकिड, एंड पिट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है, तो ये और डेड है ही है, ठीक है। नेक्स्ट वेसल्स, वेसल्स वाला जो पार्ट है ये कैसा होगा, ये ऑब्लिक पार्ट होता है, क्या बोलते हैं हम इसे, ऑब्लिक पार्ट होता है, और इसके 2 एंड्स जो है वो ओपन होते हैं एंड मिडिल 2 एंड्स इसके जो है ओपन होते हैं एंड इसमें जो है पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट ओपन एंड होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर का कंडक्शन किया जाता है वेसल के थ्रू, ठीक है, क्लियर, किसके थ्रू किया जाता है, हाईली जो कंडक्शन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, वेसल के थ्रू, ठीक है, तो वेसल क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो है जनरली डेड स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट एंड डेड टिश्यू होता है, इसकी सेल्स जो है डेड होती है, ठीक है, ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट का ही क्या करता है, फंक्शन करता है, यानी कि जाइलम फाइबर जो है वो वाटर के कंडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट वेसल एंड ट्रैकिड्स दोनों क्या करती हैं, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो पार्ट है, ठीक है, इट इज़ अ लिविंग पार्ट। ओके, कैसा पार्ट है ये, लिविंग पार्ट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है, क्या होता है ये, लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है।
जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ये जनरली कैसा होता है, स्मूथ होता है एंड पल्प जैसा, पल्प जो फॉर्म होता है फ्रूट का, तो उनमें भी जनरली जो है ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जाइलम पेरेन्काइमा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने ये 4 टाइप ऑफ जो है पेरेन्काइमा यहाँ पर, सॉरी 4 टाइप ऑफ जाइलम के कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो किसका कंडक्शन कराते हैं, वाटर का एंड फूड का, यानी कि फूड एंड वाटर का कंडक्शन किसके थ्रू होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जाइलम में जो ट्रैकिड एंड वेसल्स और ये जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें देखो ट्रैकिड्स जो होती है जनरली प्लांट में जो है ओरिजिन के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से टाइप की हो सकती है। फर्स्ट, ट्रैकिड्स जो है वो ओरिजिन के बेसिस पे वेरियस टाइप की हो सकती है, तो हम लोग देखेंगे किस किस टाइप की जो है जनरली हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एन्युलर, ठीक है, सेकेंड इज स्पाइरल, थर्ड इज रेटिकुलेट, फोर्थ इज स्क्लेरिकुलर, एंड फिफ्थ पिटेड। ठीक है, तो 5 टाइप की जो है जनरली हो सकती है। ठीक है, जो टिश्यू परमानेंट टिश्यू में जो वेसल्स होंगी, सॉरी ट्रैकिड्स होंगी, ये 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक क्या बताना चाह रही थी मैं, देखो जो जनरली जो वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली जिम्नोस्पर्म में क्या होती, जनरली जो है एंजियोस्पर्म में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है, कौन, वेसल्स। ठीक है, बट एक्सेप्शनली जो है जिम्नोस्पर्म जैसे कि एफेड्रा, ठीक है, एफेड्रा एंड नीटम में, एफेड्रा एंड नीटम जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जनरली वेसल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, फिर इसमें पिट फॉर्मेशन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, पिट फॉर्मेशन, पिट फॉर्मेशन जो है देखो, लिग्निफाइड नॉन लिग्निफाइड जो एरिया होता है जनरली वहाँ पर पिट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि नॉन लिग्निफाइड एरिया में क्या होती है, कोई थोड़ा सा गेप या लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, और इन्हीं प्लेसेस से फिर क्या होता है, पिट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पिट जो फॉर्म होते हैं ट्रैकिड्स में वो इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के प्लेस से जो है फॉर्म होते हैं, यानी कि नॉन लिग्निफाइड एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, पिट। ओके, तो पिट का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हेड्रोम, हेड्रोम जो है ट्रैकिड एंड वेसल्स जो है कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाता है, हेड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर collectively
called hadrome. The main function of hadrome is वाटर कंडक्शन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर का कंडक्शन जनरली ट्रैकेड एंड वेसल के थ्रू ही क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। एंड जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो दोनों कंबाइन होकर के, यानी कि उनको कलेक्टिवली या उनको जो है कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू की जब भी हम डिस्कशन करते हैं या कभी भी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, किसी भी प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू अगर पार्ट आता है तो हम लोग उसमें किसकी स्टडी करते हैं, हम लोग जनरली फ्लोएम एंड जाइलम की तो स्टडी करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको हेड्रो, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, ये तो हमने बात की थी जाइलम की, ठीक है। तो जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो था वो कंप्लीट हो गया, उसको हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स थे जो इससे रिलेटेड, वो भी हमने क्या किए हैं यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ओके। फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है इसका फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो फूड का कंडक्शन कौन करवाता है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी कि कम्प्लीटली फूड कहाँ जनरली फॉर्म होता है, तो देखो लीव्स जो होती हैं उनके थ्रू ही क्या किया जाता है, जो फूड है उसका प्रिपरेशन किया जाता है। अब फूड जो है लीफ में फॉर्म हुआ है, तो अब पूरी प्लांट तक जो है कैसे पहुंचेगा वो फूड, ठीक है, या किस तरह से वहाँ तक जो है उसका ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके लिए जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू, ओके। तो फ्लोएम टिश्यू को जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है, अब देखो फ्लोएम टिश्यू जो है वो उसमें भी 4 कंपोनेंट से फॉर्म होता है ये भी, ठीक है। यानी कि इसमें भी 4 कंपोनेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ए कंपोनेंट जो है वो है इज सीव ट्यूब, sieve tube. B is companion cell. C is phloem parenchyma. And D is phloem fiber, ठीक है। सो फ्लोएम फाइबर जो होता है यहाँ पर ये कैसा होता है, लिविंग होता है, ठीक है। जबकि जाइलम में जो जाइलम फाइबर था वो कैसा था, नॉन लिविंग था, यानी कि वो डेड था। एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। बट इन जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग सेल, ओके। तो ये डेड होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है। ये डेड पार्ट, दिस इज द लिविंग पार्ट, ओके। सो देखो हमने डिस्कस किया था कि जो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन ट्यूब जो होती है, ठीक है, ये हम लोगों को डिस्कस करनी है, तो ठीक है। तो मेन जो फ्लोएम का जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है। तो फूड कहाँ फॉर्म हो रहा है, लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स के थ्रू फूड पहले कहाँ आएगा, ब्रांचेज में, ब्रांचेज मतलब ट्विग से फिर ब्रांचेज के थ्रू फिर स्टेम के थ्रू फिर रूट तक जो है इसको प्रोवाइड करवाया जाता है, या इसका प्रोवाइड जो है वो कहाँ होता है, ये रूट तक, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है सीव ट्यूब जो है कैसे स्ट्रक्चर है, तो ये ट्यूब लाइक और शॉर्ट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है,
ठीक है। सीव ट्यूब कैसी स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनमें जो है जनरली पिट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट स्मॉल पोर्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियस जो होता है इनमें कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है। एंड यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस सीव ट्यूब में क्या होता है कि डायरेक्टली जो फूड फॉर्म होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जो है कंबाइंडली इनको जो है सिस्टर सेल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, सिस्टर सेल, बिकॉज इनका ओरिजिन जो होता है वो किससे होता है, एक ही मदर सेल के थ्रू होता है। सो दैट्स वाई जो सेल है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टर सेल, ठीक है, बोथ टाइप ऑफ सेल को। तो सीव ट्यूब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सीव ट्यूब का ऐसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें पिट्स जनरली एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड पोर्स के थ्रू फूड का क्या हो जाता है, कंडक्शन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सीव ट्यूब का फंक्शन पता चल ही गया कि कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन करना है फूड का। एंड इसके अलावा ये भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, देता है प्लांट को, ठीक है। द नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होती है, तो देखो कंपेनियन सेल जो है वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट ये थोड़ी सी थिन होती है, यानी कि लॉन्ग होती है एंड थिन स्ट्रक्चर होती है एंड स्मॉल होती है। सबसे मेन बात क्या है, स्मॉल होती है, कौन, कंपेनियन सेल, ठीक है। स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड स्मॉल है, उसके साथ साथ यहाँ जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है। कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड आफ्टर दैट जो कंपेनियन सेल होती हैं, ठीक है, उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो भी स्मॉल होता है, यानी कि क्लियर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ स्मॉल न्यूक्लियाई भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल क्या होंगी, कंपेनियन सेल जो है वो कैसी होंगी, दोनों एक ही उससे फॉर्म होती है, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी भी जो है जनरली क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो कैसा टिश्यू है, वो लिविंग टिश्यू है। कैसा पार्ट है, लिविंग पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बास्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, बास्ट पेरेन्काइमा। बास्ट पेरेन्काइमा, ठीक है। बास्ट पेरेन्काइमा। एंड यहाँ पर जो है फूड का जो है स्टोरेज भी करवाता है, कौन, फ्लोएम पेरेन्काइमा में होता है फूड का स्टोरेज। तो फूड के स्टोरेज के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। एंड यहाँ पर जो है ये जनरली कैसे वर्क करती है, कमर्शियल फाइबर की फॉर्म में यूज़ में ली जाती है, ठीक है। तो जूट, हेम्प, इनके जो फाइबर होते हैं, ठीक है, तो इनका जो यूज़ है वो कहाँ है, जो रोप्स वगैरह जो फॉर्म की जाती है उनमें जो है जनरली इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो फाइबर एंड स्क्लेरिड हमने डिस्कस किए थे, उनमें जो डिफरेंस है वो हमने क्या किया था, डिस्कस किए थे, जो हमने स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट डिस्कस किए थे 2, ठीक है। क्या कौन कौन से थे, फाइबर एंड स्क्लेरिड। तो फाइबर जो है वो जनरली किसके लिए यूज़ में लिए जाते हैं, तो फाइबर देखो यूज़ में क्या कहाँ आते हैं, जो रोप्स वगैरह फॉर्म करते हैं, यानी कि उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। बट जो स्क्लेरिड होते हैं उनका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो फाइबर है उनकी जो सेल होती है वो कैसी थी, एलोंगेटेड होती है, ठीक है, एंड थिन वॉल्ड होती है। जबकि जो स्क्लेरिड होती है इनकी जो सेल होती है वो थिक होती है एंड हार्ड होती है, ठीक है। तो ये उसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये हमने 4 टाइप ऑफ
जो 4 टाइप कंपोनेंट जो थे फ्लोएम के वो हमने क्या किए यहाँ पर डिस्कस किए। अब देखो हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम में जो है क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर जो है, ठीक है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। सो जाइलम जो होता है उसका क्या फंक्शन है, जाइलम का फंक्शन है, जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करवाना, एंड फ्लोएम का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। जाइलम जो है जनरली किन उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन सा है, ट्रैकिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बट फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो जाइलम में जो है उसमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है। जनरली जाइलम के थ्रू क्या शो की जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, जाइलम की जो है एनुअल रिंग बन जाती है। क्या बनती है वहाँ पर, एनुअल रिंग बनती है, ठीक है। तो उनका जब ट्रंक होता है तो उसका अगर सेक्शन कट किया जाए तो उसमें वो रिंग्स हमें क्या होती है, इजीली दिखाई देती है। तो उन रिंग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट करके उनकी काउंटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्रंक जो प्लांट है उसकी जो एज होगी या ट्री जो है उसकी एज को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, जाइलम के थ्रू। फ्लोएम में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जाइलम जो है उसका क्या यूज़ है, तो जाइलम का यूज़ मैंने बता दिया। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो कैसी सेल होती है, लिविंग होती है, और इसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है, ठीक है। एंड जो सीव ट्यूब है कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, सॉरी जो ट्रैकिड वेसल एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर जो है वो कैसे वो है कंपोनेंट डेड है, एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं एंड हार्ड होते हैं, ठीक है, फ्लोएम में। जबकि जो फ्लोएम फाइबर है वो कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस है जनरली जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। ये तो हमने क्या बात की, जो जाइलम फ्लोएम थे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू किसे कहेंगे, तो देखो जो प्लांट्स है जनरली उनमें जो है नॉर्मल जो टिश्यू हमने अभी डिस्कस किए जिनमें डिवीज़न हो रहा है, किसी में को बहुत से जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, उनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी तो स्टॉप हो गई, यानी कि डिवीज़न की कैपेसिटी तो कम हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई। बट फिर भी वो जो है प्लांट को सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बट उसके बाद भी कुछ ऐसे टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं रिमेनिंग जो कि क्या करती हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में यहाँ हम लोग 2 टाइप ऑफ टिश्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट इज या ए, ओके। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, ए इज एपिडर्मिस एंड बी इज क्यूटिकल, ओके। सो एपिडर्मिस एंड कोर्क, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एपिडर्मिस डिस्कस करेंगे। तो देखो एपिडर्मिस जो पार्ट होता है वो जनरली कौन सा पार्ट है, तो एपिडर्मिस पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जो प्लांट की आउटर जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आउटर सरफेस या आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है जनरली स्क्लेरन, कभी कभी वो स्क्लेरन काइमेटस से भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस कैसी स्ट्रक्चर है, कवर करती है किसको, प्लांट के अदर पार्ट्स को, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सो दैट्स व्हाई एपिडर्मिस प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है। यानी कि क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, जो बाकी जो प्लांट के ऑर्गन्स है उनको डिस्ट्रॉय होने से क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसकी, एपिडर्मिस की, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें जो है हम लोग बात करते हैं क्यूटिकल,
एपिडर्मिस में अदर पार्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल जो होती है वो क्या होती है, आउटर सेल जो होती है उन पर कभी कभी क्या होती है, जैसे जो आउटर सेल है, जैसे सपोजेड एपिडर्मिस है या कोई भी अदर लीफ की सेल हो सकती है, ठीक है, एंड प्लांट सेल जो है उसमें लीव्स जो होती है उसकी सेल, या फिर जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स जनरली जो वाटर में क्या होती है, जिनके ग्रोइंग वाटर में होती है, ठीक है, तो उनमें जनरली स्टेम पर भी क्या होता है, एक वैक्सी कवरिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, एक वैक्सी कवरिंग होती है, यानी कि वैक्स या मोम की लाइक जो है सब्सटेंस जो है लीफ या फिर जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, या उसके अराउंड जो है प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है या उससे वो क्या वर्क करता है, तो क्यूटिकल बोलते हैं उस लेयर को, ठीक है, जो वैक्सी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटिकल, ठीक है। तो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। क्यूटिकल का फंक्शन भी क्या हो गया, प्रोटेक्शन, बट कैसे प्रोटेक्शन की, जो वाटर में रहने वाले प्लांट है यानी कि हाइड्रोफाइट्स जितने भी है, तो जनरली उनमें जो है स्टेम एंड लीव्स दोनों में ही क्या होते हैं, क्यूटिकल जनरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्यूटिकल के प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो सेल वॉल है या उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बिकॉज आपको पता है कि हाइड्रोफाइट यानी कि वाटर के प्रेजेंस से तो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि उसकी जो सेल वाले डिकम्पोजिशन होने लगेगा और वो धीरे धीरे गलने लग जाती है ना, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है एंड उसको जो है ब्रेक होने से बचाता है, ठीक है, कौन, क्यूटिकल, ठीक है। तो वैक्सी सब्सटेंस होता है कौन, क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या स्ट्रक्चर है, देखो स्टोमेटा जो है किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड जो है स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, किडनी शेप या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन का वर्क करना, ठीक है, ये क्या फंक्शन है इसका, इनका ट्रांसपिरेशन का वर्क करना, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है जनरली लीव्स में प्रेजेंट है एंड बीन शेप है, ठीक है। तो जब क्या होता है वाटर की जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, सेल्स में, ठीक है, गार्ड सेल इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बीन शेप जो स्ट्रक्चर होती है तो उन्हें गार्ड सेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल में जब वाटर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो कैसी हो जाती हैं, उनमें वो जो है टर्जीड हो जाती है, कैसी हो जाती है, टर्जीड स्टेज में वो पहुंच जाती है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में आ जाती है, ठीक है। तो उस स्टेज में वहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं होता है तो जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। वाटर रिमूव हो चुका है तो क्लोज हो जाएंगे, बट जैसे ही वाटर प्रेजेंट होगा यानी कि वाटर इसमें आ जाएगा गार्ड सेल में तो वो कैसी हो जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं, और स्वेलन हो जाएगी तो ओपन हो जाती है, ठीक है। सो ओपन हो गई, ठीक है, ये इस तरह से जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इनको गार्ड सेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब वाटर इनमें होगी, स्वेल होगी तो एरिया क्या होगा, यहाँ से ये स्वेल होगी तो ये एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं उस कंडीशन में ओपन हो जाते हैं, बट जैसे ही वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर रिमूव कर दिया जाता है तो फिर ये क्या होगी, अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाती है, यानी कि वहाँ पर कोई वाटर प्रेजेंस नहीं है तो कैसी हो जाएगी, टर्जीड स्टेज में या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखो इसमें रूट हेयर, ठीक है। आफ्टर दैट एपिडर्मिस के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रूट हेयर। तो बताओ रूट हेयर डिस्कस करने से पहले हम लोग स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, तो ट्रांसपिरेशन करना किसका,
वाटर का या लीफ में से जो है वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, कहाँ से, स्टोमेटा से, ठीक है। और स्टोमेटा के थ्रू ही जो वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म होते हैं प्लांट्स में वो भी क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। एंड स्टोमेटा के थ्रू ही जो है क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा के फंक्शन हो गए। रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर जो है जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखो जो रूट की एपिडर्मिस होती है, प्लांट में रूट है, रूट की जो एपिडर्मिस है जनरली उन पर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है, ठीक है। रूट हेयर का क्या फंक्शन है, तो रूट हेयर जो है ये क्या करती है, जो सपोर्ट जो बनाती है ना, रूट बनाती है, रूट का जो सपोर्ट होता है वो रूट हेयर के थ्रू ही बनता है। यानी कि रूट हेयर जो है सॉइल में फर्स्टली क्या होता है, एंटर होता है, ठीक है। तो फर्स्टली जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो कौन कराता है, रूट हेयर के थ्रू रूट को जो है सपोर्ट मिलता है, एंड रूट जो है फिर प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमने बात की रूट हेयर की, ठीक है। तो यह जो है यहाँ एपिडर्मिस जो था प्रोटेक्टिव टिश्यू में वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने फर्स्टली जो है जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू का वो डिस्कस किया। उसमें हमने 2 टाइप जो है डिवाइड किया था, स्क्लेरेनकाइमा को स्क्लेरिड एंड फाइबर में, वो डिस्कस किया। आफ्टर दैट हम लोग ने जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिस्कस किया, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने जो है 3 टाइप में डिवाइड किया था, सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जाइलम के जो है 4 कंपोनेंट डिस्कस किए। आफ्टर दैट फ्लोएम के लिए भी 4 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए। कौन कौन से डिस्कस किए थे बताया एक बार, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फ्लोएम के लिए जो 4 कंपोनेंट थे वो कौन कौन से थे, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर एंड सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। ये डिस्कस किया। आफ्टर दैट उसका फंक्शन था जो वो, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, और जस्ट इसके बाद जो है हम लोग क्या डिस्कस किए, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जनरली प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू का रिमेनिंग पार्ट कॉर्क, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो टिश्यू होंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।